अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। थोड़ी देर पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजों को धमकियाँ लगाई गई और ये धमकियाँ लगाने वाला वकील की वर्दी में एक शख्स जिसका नाम उसने ख़ुद बताया कि वो तैयब मुस्तफ़ैन काज़मी उनका नाम है, उसकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये बेंच कैसे फ़ैसला करता है। बाहर 500 वकील खड़े हैं। ये धमकियां जब लगाई गई आज ओपन कोर्ट में, तो उसके बाद की प्रोसीडिंग क्या हुई, क्या ऑब्जर्वेशंस दी गई और एडवोकेट अली ज़फ़र इस पूरी सूरत हाल में दरमियानी सी बात करते रहे। तो तफसीलात क्या हैं, एक ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, हुआ क्या, इस पे तफसील से बात करते हैं। हुआ ये कि आज आर्टिकल 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के हवाले से जो केस की समाअत हो रही है, ये तीसरी समाअत है आज। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने कुछ आर्गूमेंट्स किए। फिर उसके बाद अली ज़फ़र आए और अली ज़फ़र ने आके क्या कहा। एडवोकेट अली ज़फ़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी या बिलखुसूस इमरान खान के, वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान का वकील हूँ और उनकी जानिब से आज की इस कोर्ट प्रोसीडिंग में वक्त लेने के लिए उन्होंने आर्गूमेंट्स किए कि चंद हफ़्तों के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया जाए। हुआ ये कि एडवोकेट अली ज़फ़र ने कहा कि मुझे अपने मुवक्किल से मुलाकात करके मुकम्मल हिदायत लेनी है। इमरान खान जो इस वक्त जेल में हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनको समझ बूझ है कानून के हवाले से और वो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि उनका इस मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ है। तो इस पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने कहा कि देखें आप दलाइल दे दें। तो उस पर एडवोकेट अली ज़फ़र ने कहा, अच्छा इसका मतलब है कि आपने मुझे इजाज़त नहीं दी। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने कहा कि देखें आप जो चाहें तसव्वुर करें, कल क्यों मुलाकात नहीं की। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने ये सवाल उठाया तो इस पर उन्होंने कहा जी कि मैं कल मुलाकात नहीं कर सका और मुझे वक्त दें। तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने कहा कि देखें नैब केस में भी गैर ज़रूरी तौर के ऊपर जो है वो हमने इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए सहूलत दी और फिर उसके बाद जो है वो हमने उनको परमिशन दी थी, लेकिन हर वक्त ये नहीं हो सकता, आप ख़ुद से इस मामले के ऊपर दलाइल दें। और फिर एडवोकेट अली ज़फ़र ने कहा जी कि मुझे इस केस में कम से कम 2 हफ़्ते या कुछ दिन दें। तो इस पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने कहा कि हम यहाँ पे एडजर्नमेंट एप्लीकेशन सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। फिर इस पे एडवोकेट अली ज़फ़र ने कहा कि जो प्रोसेस कल अपनाया गया मेरी नज़र में वो प्रोसेस ही गैर कानूनी था, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर रखना और फिर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को जो है वो इसमें शामिल करना। तो इस पर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने कहा कि आपके दलाइल हैं, आप अगर आर्गूमेंट्स करना चाहें तो आप करें, हम सुन रहे हैं इसको। तो इस पर कहा एडवोकेट अली ज़फ़र ने कि इसका मतलब है जी कि मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ कि आप मेरी ये दरख्वास्त भी रद्द कर रहे हैं। फिर उसके बाद अली ज़फ़र ने कहा जी कि इस केस में शहबाज शरीफ, कौमी असम्बली ये भी फ़रीक थे, आपको इनको नोटिस देना चाहिए था। तो कोर्ट ने कहा जी कि हमने जो है वो इस मामले के ऊपर एक ऑर्डर किया हुआ है, तो अपने आर्गूमेंट जारी रखें। इसी दौरान में तैयब मुस्तफ़ैन काज़मी नामी एक शख्स अचानक से रोस्टम पे आता है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ कहते हैं जी कि ये कौन हैं और क्या ये क्यों कोर्ट को एड्रेस करना चाह रहे हैं। एडवोकेट अली ज़फ़र से पूछा, अली ज़फ़र साहब आप बताएं ये कौन हैं और ये क्या बात करना चाह रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं तो बताएं। तो इस पर एडवोकेट अली ज़फ़र ने तो हल्का सा कहा जी कि आप ना थोड़ा बैठ जाएँ। तो इस पर वो जो तैयब मुस्तफ़ैन काज़मी हैं वो फिर बोलना शुरू हो गए। उन्होंने कहा जी कि ये बेंच ही गैर कानूनी है और 2 जजेस के हवाले से कहा जी कि इस बेंच में जो शामिल हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के बारे में कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बाहर 500 वकील खड़े हैं और मैं देखता हूँ कि PTI के ख़िलाफ़ ये बेंच कैसे फ़ैसला करता है। इस पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने फिर कहा कि क्या मुल्की इदारों को इस तरह धमकियाँ लगा कर चलाना चाहते हैं। मेरा कसूर सिर्फ़ ये है कि मैंने हमेशा बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया, मेरी अदम बर्दाश्त की ऐसी तरबियत ही नहीं है। फिर उन्होंने साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम लिया और कहा अली ज़फ़र साहब वो आपके ही पार्लियामेंटेरियन थे, बताएं कितने पार्लियामेंटेरियन को जेल भेजा गया और कोई जितना मर्ज़ी बुरा भला कहता रहे, हम इस केस को चलाएंगे। फिर उसके बाद तैयब मुस्तफ़ैन काज़मी जिसने कोर्ट को धमकी लगाई कि बाहर 500 वकील खड़े हैं, मैं देखता हूँ PTI के ख़िलाफ़ कैसे फ़ैसला होता है।
उसने कहा जी PTI इस केस में मुतासरा फरीक है और ये अदालती बेंच ही दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा जी कि पुलिस को बुलाएं। इस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि बुलाएं पुलिस को, आपका काम ही यही है। फिर इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि हम अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस मदर आलम मियां खेल ने कहा कि अदालत में खड़े होकर ये इस तरह की बातें करना और सियासी बातें करना, इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी दौरान फिर वो जो ये तैयब मुस्तफ़ैन काज़मी जो कि वकील के लिबास में थे, वो कोर्ट रूम से बाहर गए। तो इसी दौरान फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कहा कि ये अब देखिएगा कुछ यूट्यूबर्स भी इनके साथ बाहर जाएंगे और फिर तबसरे शुरू हो जाएंगे। लगता है अदालत में जो हुआ इनका मकसद पूरा हो गया है। ये ट्रेंड, जैसे जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि ये ट्रेंड बन चुका है, फ़ैसला पसंद ना आए तो अदालती बेंच पर ही उंगलियां उठाना शुरू कर दो। हम यहाँ इज़्ज़त के लिए बैठे हैं। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि इस तरह से आईनी इदारों को धमकियाँ दी जाएँ। क्या इसी तरह से आप चाहते हैं कि मुल्क के आईनी इदारों को धमकियाँ लगाई जाएँ और इसी तरह से मुल्क चलाया जाए? हम यहाँ इज़्ज़त के लिए बैठे हैं, जिसके दिल में जो आता है वो कह देता है। हम पैसों के लिए जज नहीं बने। फिर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि आपको पता है जितनी जज की तनख्वाह बनती है उतना तो वकील टैक्स दे देता है। आईनी इदारों को धमकियां लगाने का सिलसिला बंद करें। कहा जाता है कि अदलिया में 2 ग्रुप बने हुए हैं। क्या हम कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान हैं जो हम ग्रुपिंग करेंगे? अगर कोई जाहिल या अनपढ़ ऐसी बात करे तो समझ भी आती है। ये शख्स यहाँ आया था, मैंने इसे सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले कभी नहीं देखा। ये शख्स शक्ल से तो काफ़ी ख़ानदानी लग रहा था। क्या ये अपने बुज़ुर्गों से भी ऐसे ही कहता है? जस्टिस मदर आलम मियां खेल ने कहा कि हम नौजवान नस्ल को किस तरफ लेके जा रहे हैं। फिर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि चंद लोग या इदारों में कुछ चंद लोग, 2-3 लोग या चंद लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुल्क को इसी तरह चलाया जाए। जो हमदर्दी थोड़ी बहुत थी शायद अब वो भी आपको ना मिले। तो ये एक इवेंट जिसके बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि इसके पीछे जो है वो कहीं ना कहीं कोई शायद ये तासुर है कि ये मंसूबे के तहत ये सब कुछ हुआ। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये शायद बाय डिज़ाइन था। एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बाहर प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, वकला बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो मैं ख़बरें देख रहा हूँ उसमें एडवोकेट लतीफ़ खोसा, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर और इस तरह के वकील बाहर उस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और यहाँ पे अंदर आके एक शख्स खड़ा होकर ये कह रहा है कि मैं PTI से हूँ। अगर वो PTI से नहीं हैं तो एडवोकेट अली ज़फ़र क्योंकि PTI के सेनेटर हैं, वहीं पे उनको डिसऑन कर देते और कहते हैं कि नहीं, इसका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं PTI से हूँ और ये गैर कानूनी बेंच है। और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये PTI के ख़िलाफ़ कैसे फ़ैसला होगा। और ये जो है वो बाहर 500 वकील खड़े हैं। तो एक चीज़ ये समझ से बाहर है कि PTI ये क्यों समझ रही है कि ये उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला होने जा रहा है। ये तो रिव्यू है और रिव्यू, अगर एक फ़ैसला अदालती फ़ैसला दुरुस्त ना हो तो वो रिव्यू हो जाता है। तो बाहर वकला का एहतजाज और जो TV चैनल्स पे खबरें चल रही हैं कि कोई चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ का पुतला भी लाया गया और प्रोटेस्ट भी हुआ, नारेबाजी भी हुई और अंदर इस तरह से धमकियाँ लगाना, इससे ये बिल्कुल ट्रेंड या माइंडसेट जो है ये क्लियर हो रहा है कि ये शायद जो कुछ भी हुआ ये कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है ये पूरी ये तय किया गया था कि इस तरह से जजेस को धमकियां लगानी हैं। और फिर उसके बाद जो है वो इस धमकियां लगाई गई और ये क्लियर कट कहा गया। तो ये तासुर बहरहाल है कि ये सब कुछ जो है इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ प्लान हुआ है। तो अब केस की समाअत जो है वो इस वक्त चल रही है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी उससे आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।